हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई डरावनी कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी हमें आलोक जी ने भेजी है जो उनके अनुभवों पर आधारित है। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें, यकीनन आपको इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये स्टोरी। अब मैं कहानी को आलोक के नज़रिए से ही पढ़ता हूँ। वो लिखते हैं कि मुझे जॉगिंग करने का शौक था, इसलिए मैं सवेरा 4 से 5 बजे के बीच गांव के पास बनी सड़क पर रोजाना जॉगिंग करने के लिए जाया करता था। एक दिन जब मैं जॉगिंग कर रहा था कि तभी अचानक मेरा पैर किसी चीज के ऊपर पड़ा और मेरा पैर किसी चीज में सन गया। तब मैंने देखने की कोशिश की कि आखिर क्या चीज है, और मैंने देखा तो कोई चीज चमक रही थी। इस पर मैं हैरान हुआ कि इतनी चमक क्या है ये। और जब मैंने और ध्यान से देखा तब वहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे, और मैंने और ध्यान से देखा तो कुछ खिलौने भी रखे थे और कुछ मीठा भी रखा था जो कि कई रंग का था। और मैं समझ चुका था कि ये सब कुछ श्रापित चीज़ें हैं जो अक्सर लोग रखते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं था। और इसके बाद मैं थोड़ा हंसा मनी मन, और मैंने सोचा लोग भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। हालांकि मेरा पैर उस चीज़ में सन चुका था। मैंने आकर अपना पैर धो लिया और मैं जैसे जॉगिंग करता हूँ वैसे ही कर कर अपने घर वापस आ गया। आगे आलोक लिखते हैं कि मुझे कॉलेज जाना था और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं कॉलेज के लिए चल पड़ा। रास्ते में मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ, जैसे कि शरीर टूट रहा है। मुझे लगा शायद बुखार चढ़ने वाला है, और ऐसा ही हुआ। मैं कॉलेज पहुंचते पहुंचते मुझे बुखार चढ़ गया, बुखार भी काफ़ी तेज। उसके बाद मैं कॉलेज के अंदर नहीं गया, बल्कि मैं वापस ही घर पर आ गया। और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। घर वालों को मैंने बताया, उन्होंने मेरा बुखार चेक किया तो उन्हें पता लगा कि बहुत तेज बुखार है। इस पर वो चिंतित हुए और उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर को फ़ोन करा, डॉक्टर भी घर पर आ गया और उन्होंने भी चेकअप करके मुझे दवाइयाँ दे दी। उन्होंने कहा अक्सर ऐसा हो जाता है, सवेरे सवेरे दौड़ने के लिए जाता है तो कई बार मौसम का इफेक्ट पड़ जाता है। और मैं भी शांत पड़ा हुआ था। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि अब शाम होने को आई थी, लेकिन मेरा बुखार उतरने की बजाय और बढ़ रहा था। इस पर मॉम डैड ने फिर दोबारा डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें बुलाया। वो भी चिंतित थे कि मैंने दवाएं तो अच्छी दी हैं, लेकिन इसका बुखार कम क्यों नहीं हो रहा। तब इस पर उन्होंने सलाह दी कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। अगर इस तरह से घर पर रखेंगे तो आखिर कब तक आप देखभाल कर सकेंगे, क्योंकि इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में ले जाकर मुझे एडमिट कर दिया गया। और उसके बाद एक बोतल लटका दी गई जो कि अक्सर लगाते हैं, और मेरे देखभाली करने लगे। लेकिन फिर वही हुआ, हॉस्पिटल में ही मेरे बुखार को कोई आराम नहीं हुआ। बुखार वैसा का वैसा ही। इस पर डॉक्टरों ने सैकड़ों जांचें लिख दी, कई जांचें कराई उन्होंने, लेकिन जांचों में भी कुछ नहीं आया। तब वह हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। एक मामूली सी बुखार से सब लोग इतना परेशान हो चुके थे जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे अपने पैर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। ये वही पैर था जो उस श्रापित सामग्री के ऊपर पड़ा था। और इसके बाद मैं एकदम समझ गया और मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। थोड़ा नहीं, बहुत डर लगने लगा। और मुझे एहसास हो चुका था कि सब ये उस श्रापित सामग्री की वजह है जिसके ऊपर मेरा पैर रखा गया था, और ये बुखार भी उसी की वजह से है। तब मुझे पूरा पूरा इन चीज़ों पर विश्वास होने लगा कि ये चीज़ें होती हैं। और इसके बाद मैंने मॉम को अपने पास बुलाया। तब मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद वो काफ़ी चकित हुई और काफ़ी हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी।
वो और डरने लगी। इसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और इसके बाद उन्होंने पापा को सब कुछ बताया। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो और किसी ऐसे इंसान से मिलो जो इन चीज़ों को जानता हो। तब वह मुझे अस्पताल से घर ले आए। घर आने के बाद पापा ने पड़ोस में कुछ लोगों से पूछताछ की और तब उन्हें एक बाबा के बारे में पता लगा जो कि एक दरगाह पर रहते थे। इसके बाद हम एक 4 व्हीलर से सब लोग उस दरगाह पर पहुंच गए और उस दरगाह पर पहुंचने के बाद उन बाबा की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी, उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मुझ पर क्या है, और तब उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, तेरी समस्या दूर हो जाएगी। पता नहीं कैसे ये लोग देखते ही पहचान लेते हैं कि आपको क्या समस्या है। उसके बाद मैं उनके पास जाकर बैठ गया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मुझे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। और इसके बाद उन्होंने हल्की सी मोर के पंखों की झाड़ू ली और मेरे सर पर कई बार मारा और उससे मेरा पूरा शरीर साफ किया। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ चीज़ें अपने हाथ में ली और मेरे ऊपर उतारा किया, और उतारने के बाद उसे एक कपड़े में लपेट दिया, और लपेटने के बाद पापा से उन्होंने कहा कि इस लड़के को अपने साथ लेकर जाना और जहाँ चलता हुआ पानी हो दरिया में, इसे वहीं पे इसके हाथ से छुड़वा देना, और छुड़वाने के बाद वापस आना, और वापस आते समय पीछे को एक बार भी मत देखना, सीधे चले आना। यदि तुमने पीछे देखा तो समझ लो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें सीधे आना है, चाहे तुम्हें कोई कैसा भी कुछ दिखाई दे, चाहे तुम्हें आवाज़ें आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं देखना है। बाबा की ये बात सुन के तो मुझे काफ़ी डर महसूस होने लगा, लेकिन करना था ऐसा। और इसके बाद पापा ने ऐसा ही किया। वो शाम के वक्त मुझे एक नदी पर ले गए। जब हम नदी पर पहुँचे तो पापा ने वो सामग्री मेरे हाथ में दे दी और मुझसे कहा कि इसे पानी में छोड़ दो। मुझे काफ़ी डर फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सामग्री मेरे हाथ में आई तो मुझे और डरने लगने लगा, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे इस चीज़ से अगर छुटकारा न मिला तो फिर मेरा क्या होगा। और मैंने इसके बाद वो जो भी सामग्री थी मैंने पानी में वैसे ही रख दी, और जब मैंने पानी में रखी तो वो पानी की धार के साथ बहने लगी। और इसके बाद पापा ने मुझसे कहा चलो। उन्होंने मुझसे पहले कह रखा था कि पीछे नहीं देखना किसी भी उसमें। और जब हम वापस आ रहे थे तभी मुझे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उस पानी में डूब रहा था। तब मैंने पापा से कहा, पापा आपको किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है जो कि पानी में चिल्ला रहा है। पापा ने कहा मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, और उसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा ये हमें पीछे देखने के लिए इशारा हो रहा है, तुम बिल्कुल भी पीछे मत देखना, और मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। ये सिर्फ तुम्हें किसी भी तरह से पीछे देखने के लिए इस तरह एक तरह का छलावा है, चलते रहो मेरे साथ। और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सुना और हम दोनों चलते रहे और हम अपनी गाड़ी पर सवार हो गए। हम बाइक से गए थे और चल पड़े और अपने घर आ गए। इसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मानो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे मेरे शरीर में कोई दुख ही नहीं, मैं पहले जैसा महसूस कर रहा था। और इसके बाद आज तक इस बात को लगभग 10 साल हो चुके हैं और मैं अब इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। ये चीज़ें होती हैं और मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों से बचे रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की आपके लिए कहानी लाता रहूँगा। सुनने के लिए धन्यवाद।